हेलो बच्चों, हाँ कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है टाइम। मैथ समरी रिव्यू, रीडिंग टाइम टू द एग्जैक्ट सेकेंड्स, relationship and conversion hours, minutes and seconds, relationship and conversion year, months and days, regrouping, addition and subtraction of time, 24-hour clock, time duration, finding the starting time or finishing time, extra innings lab activity. Now review. In the previous class we have studied about the time in detail, but now in this chapter we shall discuss more facts about time. Before starting this chapter, let us revise in short what we have studied in the previous class. We have already learnt how to read time and when to use AM or PM. Now practice match 10.1. Question number 1. Write AM and PM for the activities given below according to the time of their happening during the day. A. Wake up time AM. तो ऐसे ही बाकी सारे पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. डिनोट द टाइम बाय यूजिंग AM और PM. ए पार्ट 6:35 इन द इवनिंग, तो 6:35 PM. तो यहाँ पे क्या है PM. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. लुक एट द गिवन क्लॉक्स एंड रीड द टाइम टू एग्जैक्ट मिनट्स. ए पार्ट 7 के बाद है और आर वाली एंड और मिनट वाली एंड 5 पे है. दैट मीन्स 7:25. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 5:40 AM एंड रीचेज रामपुर आफ्टर 6 hours 12 minutes. एट व्हाट टाइम डज इट रीच रामपुर. 5:40 AM पे वो चली, राइट 6 hours. तो इसमें +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा. 5 + 6 इज 11. 11:40 पे वो कहाँ पहुंची. 11:40. 6 hours को हमने ऐड किया तो कितना हुआ 11:40 प्लस कितने बजे पहुंची 6 hours 12 minutes. 12 minutes को और ऐड कर देते हैं इसमें तो 11:52. 11:52 पे वो कहाँ पहुंची आपके रामपुर स्टेशन पे. 11:52 AM. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा कवर. व्हाट इज अ लीप ईयर, एक्सप्लेन इट. लीप ईयर कौन सा होता है. लीप ईयर आफ्टर एवरी 4 year के बाद आता है और लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं एंड फेब्रुअरी हैज 29 डेज, राइट. और वो लीप ईयर 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिविजिबल होता है, राइट. Now next is reading time to the exact seconds. Till now we have learned to read the time to the exact minutes. Now we shall learn to read an even smaller measure of time, that is second. Second is very short period of time. Say the time taken to blink our eyes. Just as 60 minutes makes an hour, similarly 60 seconds make a minute. That means 1 minute is equals to 60 seconds. Most of the clocks have 3 hands. Out of these, we are familiar with 2 hands, the hour hand and the minute hand. Beside these, there is another thinner hand, which is called the second hand, as it shows the seconds. On the dial of a clock, the small marks which show the minutes show the seconds too. Look at some of the clocks and try to read the time. इसके बीच में देखो ये जो छोटे छोटे हैं जो आपके मिनट्स को शो करते हैं, वही जब सेकंड वाली सुई जाती है तो वो सेकंड्स को शो करते हैं. नाउ फ्री हिट फैक्ट्स. इन शॉर्ट वी डिनोट आवर्स एज HRS, मिनट्स एज MIN एंड सेकंड्स एज SEC. नाउ आवर हैंड आफ्टर 1, मिनट हैंड एट 22 एंड सेकंड हैंड एट किस पे है 37. Thus time is 1:22:37. 1 hour 22 minutes and 37 seconds. Now next, hour hand after 3, minute hand at 55 and second hand at 43. Thus the time is 3:55 minutes and 43 seconds. Now hour hand after 5, minute hand at 10, second hand at 32. Thus the time is क्या टाइम हुआ है 5:10 और 32 सेकेंड.
Now practice match 10.2. Question number 1. Write the time shown on the following clocks. A part. यहाँ पे हमारी जो आर एंड है वो 5 पे है, मिनट एंड हमारी 2 दैट मीन्स 10 पे है, और सेकेंड वाली सुई हमारी किस पे है 4 पे, दैट मीन्स 5:10 और 4 सेकेंड. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक्स टू शो द गिवन टाइम. ए पार्ट. 7:26 तो 7:26 है, तो जो हमारी आर हैंड है वो 7 से थोड़ा सा आगे, 26 मिनट है तो हमारी जो मिनट हैंड है वो 5 से थोड़ा सा आगे, और 11 सेकेंड्स हैं तो हमारी जो मिनट हैंड है वो 2 के बाद आगे 11 पे. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप एंड कन्वर्जन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. नंबर 1, seconds and minutes. We know 1 minute is equals to 60 seconds. Now first, to convert minutes into seconds, multiply minutes by 60. Next, to convert seconds into minutes, divide seconds by 60. Now warm up 1. Convert the following into seconds. A part. 8 minutes 25 seconds. रिजल्ट देखते हैं. 8 minutes 25 seconds. यहाँ पे हमारा 25 तो ऑलरेडी सेकेंड्स में है, तो हमें 8 मिनट को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और 25 सेकेंड्स को हम प्लस कर देंगे. तो 8 मिनट्स प्लस 25 सेकेंड इज इक्वल्स टू 8 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 25 सेकेंड्स. 8 6 48, तो 480 सेकेंड्स प्लस 25 सेकेंड इज इक्वल्स टू 505 सेकेंड्स. नाउ बी पार्ट इज 5:1/3 मिनट्स इज इक्वल्स टू 5 मिनट्स प्लस 1/3 मिनट्स. तो 5 मिनट्स को कन्वर्ट किया सेकंड में बाय मल्टीप्लाइंग 60 एंड 1/3 को भी मल्टीप्लाई किया हमने 60 से. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज 20 सेकेंड्स. तो 300 सेकेंड, 5 6 जा 30, तो 300 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 320 सेकेंड्स. नाउ वार्म अप 2. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स. ए पार्ट. 420 सेकेंड्स. रिजल्ट देखते हैं. सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 420 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स दैट इज इक्वल्स टू 7 मिनट्स. नाउ बी पार्ट. 3214 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 3214 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स दैट इज इक्वल्स टू 53 मिनट्स. जो कंप्लीट डिवाइड हुआ, जो क्वोशंट आया वो हमारा मिनट्स है, और जो हमारा रिमाइंडर आया वो क्या बनेगा सेकेंड्स. तो 53 मिनट्स एंड 34 सेकेंड्स. नाउ बाउंसर. Fill in the blanks. A part. 15 minutes 2 seconds. तो 15 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 6 से मल्टीप्लाई करें. 5 6 जा 30, 0 3, 5 6 1 जा 6 प्लस 3 इज 9, 90 और 0, क्योंकि 60 से किया है तो 900 सेकेंड्स. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट सेकेंड, मिनट्स एंड आवर्स. वी नो 1 hour is equals to 60 minutes. Now first is to convert hours into minutes, multiply hours by 60. And second, to convert minutes into hours, divide minutes by 60. Now warm up 3. Convert the following into minutes. A 18 hours. Result देखते हैं. 18 hours है, 18 को मल्टीप्लाई किया 60 से, that is equals to 1080 minutes. Now B part. 5 hours 15 minutes. 15 minutes ऑलरेडी मिनट्स में है, तो 5 hours को कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग 60. 5 6 जा 30, 300 और 15 मिनट्स को उसमें ऐड कर दिया, दैट इज 315 मिनट्स. नाउ वार्म अप 4. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स. ए पार्ट. 1920 मिनट्स. रिजल्ट देखते हैं. डिवाइड करेंगे 60 से. 1920 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज इक्वल्स टू 32 आवर्स. नाउ बी पार्ट. 85 मिनट्स. 85 इज डिवाइडेड बाय 60, तो 85 को 60 से डिवाइड किया, जो कंप्लीट हमारा क्वोशंट आया दैट इज 1 hour, वो हमारा आर में, और जो हमारा क्या रहा रिमाइंडर रहा दैट इज 25, वो बना मिनट्स, दैट मीन्स 1 hour 25 मिनट्स. नाउ बाउंसर. फिल इन द ब्लैंक्स. ए पार्ट. 22 hours. 22 hours को हमें किस में कन्वर्ट करना है मिनट्स में, मल्टीप्लाई बाय 60. सो मल्टीप्लाई करते हैं. 0 एज इट इज, 6 2 जा 12, 2 1 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 1 इज 13, 1320 मिनट्स.
तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट थर्ड, सेकेंड्स, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. वार्म अप 5. Convert 4285 seconds to hours, minutes and seconds. रिजल्ट देखते हैं इसका. फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन सेकेंड्स टू मिनट्स. मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया तो 4285 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 71 मिनट्स एंड 25 सेकेंड्स. नाउ मिनट्स में कन्वर्ट हो गया. नाउ we convert 71 minutes to hours and minutes. Now 71 is divided by 60 hours, that is 1 hour 11 minutes. Therefore 4285 seconds is equals to 1 hour 11 minutes and 25 seconds. Now relationship and conversion, years, months and days. First is days and months. We know 1 month is equals to 30 days. So first is to convert months into days, multiply months by 30. Next, to convert days into months, divide days by 30. Now warm up 6. Convert the following into days. 6 months. Result देखते हैं. 6 months को days में convert करने के लिए multiply by 30 days, that is equals to 180 days. Now B part, 8 months 20 days. तो 20 days तो already days में 8 months को convert करेंगे by multiplying 30. 8 into 30 plus 20 days, 240 plus 20 is equals to 260 days. Now warm up 7. Convert the following into months. A 450 days. Result देखते हैं. Months में convert करना है, divided by 30, that is equals to 15 months. Now B parts, 725 days is equals to 725 divided by 30 is equals to जो हमारा कंप्लीट जो क्वोशंट आया दैट इज मंथ्स 24 मंथ्स और जो रिमाइंडर आया दैट इज डेज 24 मंथ्स एंड 5 डेज. नाउ बाउंसर फिल इन द ब्लैंक्स. ए पार्ट 12 मंथ्स इनटू डेज तो 12 मल्टीप्लाई बाय 30, 12 3 जा 36, 360 डेज. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ सेकेंड, मंथ्स एंड ईयर्स. We know 1 year is equals to 12 months. So to convert years into months, multiply years by 12. To convert months into years, divide months by 12. Now warm up 8. Convert the following into months. Result देखते हैं. A part 16 years is equals to 16 multiply by 12 months is equals to 192 months. B part 6 years 8 months. तो 8 मंथ्स तो ऑलरेडी मंथ्स में है, 6 ईयर्स को कन्वर्ट किया मंथ्स में. 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 8 मंथ्स दैट इज 72 मंथ्स प्लस 8 मंथ्स इज इक्वल्स टू 80 मंथ्स. नाउ वार्म अप 9. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ईयर्स. ए पार्ट 600 मंथ्स. सॉल्यूशन करते हैं. ए पार्ट 600 मंथ्स दैट इज इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स दैट इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स. बी पार्ट 169 मंथ्स दैट इज 169 डिवाइडेड बाय 12. तो जो कंप्लीट हुआ क्वोशंट 14 दैट इज ईयर्स और जो हमारा रिमाइंडर बचा 1 दैट इज मंथ. तो 14 ईयर्स 1 मंथ. नाउ बाउंसर फिल इन द ब्लैंक्स. ए पार्ट 12 ईयर्स इनटू मंथ्स तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 ईयर्स है, मंथ्स में कन्वर्ट करना है. 12 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज इक्वल्स टू 144 मंथ्स. सेम मेथड को यूज करते हुए बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट थर्ड, डेज एंड ईयर्स. वी नो 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज. सो फर्स्ट इज टू कन्वर्ट ईयर्स इनटू डेज, मल्टीप्लाई ईयर्स बाय 365. सेकेंड, टू कन्वर्ट डेज इनटू ईयर्स, डिवाइड डेज बाय 365. नाउ वार्म अप 10. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज. ए पार्ट 6 ईयर्स. रिजल्ट देखते हैं. 6 ईयर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेज में. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 365 इज इक्वल्स टू 2190 डेज. बी 3 ईयर्स 22 डेज. तो 22 डेज तो ऑलरेडी डेज में है, 3 ईयर्स को मल्टीप्लाई किया 365 से तो दैट इज 1095 डेज प्लस 22 डेज इज इक्वल्स टू 1117 डेज. नाउ नेक्स्ट वार्म अप 11. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ईयर्स. ए पार्ट 1825 डेज. रिजल्ट देखते हैं इसका. ए पार्ट हमें किस में कन्वर्ट करना है, ईयर्स में. तो डिवाइड बाय
365. तो 1825 divided by 365 is equals to 5 years. B part 2925 days is equals to 2925 divided by 365. तो जो हमारा क्वेश्चन आया 8 that is years और जो रिमाइंडर बचा 5 that is days. तो 8 years 5 days. Now bouncer, fill in the blanks. A part 12 years into days. तो 12 years को days में कन्वर्ट करेंगे तो now 12 multiply by 365. तो 365 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 इज़ 13, 3 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 इज़ 7, 0 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, दैट इज़ 0, 5 प्लस 3 इज़ 8, 7 प्लस 6 इज़ 13, 3 1 कैरी, 3 प्लस 1 इज़ 4, दैट इज़ 4380 डेज. तो सेम मेथड को यूज़ करते हुए बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस मैथ 10.3. Question number 1, convert the following as directed. A part 15 minutes into seconds. तो seconds में convert करने के लिए multiply by 60. तो 15 multiply by 60 is equals to 0. 15 6 ज़ा 90. 900 seconds. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड. ए पार्ट 5 months 18 days into days. तो 5 months, 1 month में 30 डेज होते हैं तो 5 months में कितने होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 30, 5 3 ज़ा 15, 150 डेज और 18 डेज ऑलरेडी डेज में है तो उसको हम ऐड कर देंगे प्लस 18 डेज, दैट इज इक्वल्स टू 168 डेज. 168 डेज. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 6 hours 15 minutes 30 seconds एंड अनदर ट्रेन कंप्लीट्स द सेम जर्नी इन 20,000 seconds. विच ट्रेन टेक्स लेस टाइम? तो पहले हम 20,000 seconds को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में. तो करते हैं 20,000 seconds को मिनट में कन्वर्ट. तो 20,000 को आप डिवाइड करेंगे 60 से. तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया तो आप 2000 को डिवाइड करेंगे 6 से. 6 3 ज़ा 18 माइनस किया 2 ब्रॉट डाउन 0, 6 3 ज़ा 18 माइनस किया 2 ब्रॉट डाउन 0, 6 3 ज़ा 18 माइनस किया 2, दैट मीन्स 333 मिनट्स एंड 02 सेकेंड्स. नाउ इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में? ये तो सेकेंड्स में आ गया, मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में. इसको डिवाइड करेंगे हम 60 से. 6 5 ज़ा 30, दैट इज 300 माइनस किया 33, दैट मीन्स 5 hours 33 minutes एंड 2 seconds. तो ये हमारा आंसर रहा 5 hours 33 minutes एंड 2 seconds. तो किसने कम टाइम लिया? ट्रेन सेकेंड वाले ने. उसने 5 hours 33 minutes एंड 2 seconds लिया और फर्स्ट वाले ने कितना लिया? 6 hours 15 minutes एंड 30 seconds. तो हमारा विच ट्रेन टेक्स लेस टाइम? तो हमारी सेकेंड ट्रेन ने लेस टाइम लिया, सेकेंड ट्रेन. तो सेम मेथड को यूज करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा कवर. फिल इन द ब्लैंक्स. ए पार्ट 600 मिनट्स इज इक्वल्स टू, आवर्स बनाने के लिए क्या करेंगे? 600 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0, 6 1 ज़ा 6, 10, दैट इज इक्वल्स टू 10 hours. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज रीग्रुपिंग. When we solve the addition and subtraction sums on the measure of time, we have to regroup some measures. So let us first practice them. Look at the following examples of regrouping. A part 72 seconds is equals to 60 seconds plus 12 seconds, or 60 seconds becomes 1 minute plus 12 seconds, that means 1 minute 12 seconds. B part 85 minutes is equals to 60 minutes plus 25 minutes. तो 60 minutes becomes 1 hour and 25 minutes. तो 1 hour 25 minutes. Now C part 5 minutes 80 seconds. तो 5 minutes plus 80 seconds. 80 seconds को हमने बदला 60 seconds plus 20. 60 seconds becomes 1 minute. तो 5 plus 1 is 6 minutes and 20 seconds.
Now D part, 6 hours 15 minutes. 6 hours plus 15 minutes is equals to 5 hours plus 1 hour plus 15 minutes. That means 5 hours plus 60 minutes plus 15 minutes, that is equals to 5 hours plus 75 minutes or 5 hours 75 minutes. Now E part, 5 hours 85 minutes 62 seconds. 5 hours plus 85 minutes plus 62 seconds. 5 hours 85 minutes को हम 60 minutes plus 25 minutes और 62 seconds को 60 seconds plus 2 seconds. Now 60 minutes becomes 1 hour and 60 seconds becomes 1 minute. So 5 plus 1 is 6 hours. 25 minutes plus 1 minute is 26 minutes plus 2 seconds. That means 6 hours 26 minutes and 2 seconds. Now practice math 10.4, question number 1. Fill in the blanks. A part. 89 seconds. That is 60 seconds plus 29 seconds. 60 seconds becomes 1 minute and 29 seconds and it becomes 1 minute and 29 seconds. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम. एडिशन ऑफ टाइम, वार्म अप 12, एड 40 मिनट्स 35 सेकेंड्स एंड 25 मिनट्स 50 सेकेंड्स. रिजल्ट देखते हैं. हैंस 40 मिनट्स 35 सेकेंड्स प्लस 25 मिनट्स 50 सेकेंड्स. तो 40 मिनट्स 35 सेकेंड्स एंड 25 मिनट्स 50 सेकेंड्स. तो पहले हमने सेकेंड्स को ऐड किया, दैट इज 85 सेकेंड्स. 85 सेकेंड्स क्या है? 1 मिनट एंड 25 सेकेंड्स. तो 1 मिनट हमारा नेक्स्ट वाले में 1 मिनट में ऐड हो जाएगा और वहाँ पे रह जाएगा 25 सेकेंड्स. नाउ 40 प्लस 25 इज कितना? 65 प्लस 1 मिनट इज इक्वल्स टू टोटल 66 मिनट्स. 66 मिनट्स का मतलब क्या है? दैट मीन्स 60 मिनट्स प्लस 6 मिनट्स और 60 मिनट्स बिकम्स 1 आवर. दैट इज टाइम इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 आवर 6 मिनट्स एंड 25 सेकेंड्स. नाउ वार्म अप 11, एड 5 hours 35 मिनट्स एंड 4 hours 40 मिनट्स. रिजल्ट देखते हैं. 5 hours 35 मिनट्स प्लस 4 hours 40 मिनट्स. पहले मिनट्स को ऐड किया, दैट इज 75 मिनट्स. 75 का मतलब है 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स. तो 60 मिनट्स बिकम्स 1 आवर, तो उसको हम आवर्स में ऐड कर देंगे और 15 मिनट्स हमारा 15 मिनट्स में रहेगा. नाउ 5 प्लस 4 इज 9 प्लस 1 इज 10 hours. Hence 5 hours 35 minutes plus 4 hours 40 minutes is equals to 10 hours 15 minutes. Now warm up 14. Add 12 years 13 months and 16 years 5 months. Result देखते हैं. 12 years 13 months plus 16 years 5 months. जब हमने months को ऐड किया, that is 13 plus 5 is 18 months. 18 months में 12 months becomes 1 year and 6 months as it is. तो months में आएगा 6 month और 1 year हमारा ऐड हो जाएगा years में. 12 plus 16 is 28 plus 1 is 29 years. Hence 12 years 13 months plus 16 years 5 months is equals to 29 years 6 months. Now subtraction of time. Warm up 15. Subtract 12 minutes 29 seconds from 22 minutes 14 seconds. Result देखते हैं. 22 minutes 14 seconds minus 12 minutes 29 seconds. 14 सेकेंड में से 29 सेकेंड्स हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? हम 1 मिनट को यहाँ से बोरो करेंगे, तो 22 मिनट्स बिकम 21 मिनट्स एंड 14 सेकेंड्स बिकम्स, इसमें 60 सेकेंड्स और ऐड हो जाएगा, तो 60 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 74 सेकेंड्स हो जाएगा. 74 माइनस 29 जब हम करेंगे, दैट इज 45 सेकेंड्स. नाउ 21 मिनट में से 12 मिनट्स को माइनस करेंगे, दैट इज 9 मिनट्स. सिंस 14 second is less than 29 seconds, so we borrow 1 minute. 1 minute plus 14 second is equals to 60 second plus 14 second is equals to 74 seconds. Hence 22 minutes 14 seconds minus 12 minutes 29 second is equals to 9 minutes 45 seconds. Now warm up 16. Subtract 15 hours 42 minutes from 32 hours 9 minutes. Result देखते हैं. Since 9 minutes is less than 42 मिनट्स, तो 15 आवर्स में से हम बोरो करेंगे 1 आवर. सो बोरो 1 आवर एंड 1 आवर प्लस 9 मिनट्स इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स प्लस 9 मिनट्स, दैट इज 69 मिनट्स. तो 69 मिनट में से 42 मिनट्स को माइनस किया, 27 मिनट्स. 31 आवर्स में से 15 आवर्स को माइनस किया, दैट इज 16 आवर्स. हैंस 32 आवर्स 9 मिनट्स माइनस 15 आवर्स 42 मिनट्स इज इक्वल्स टू 16 आवर्स 27 मिनट्स. नाउ वार्म अप 17.
सब्ट्रैक्ट 15 years 12 months from 28 years 3 months. रिजल्ट देखते हैं. सिंस 3 months is less than 12 months, so borrow 1 year. 1 year plus 3 months is equals to 12 months plus 3 is equals to 15 months. So 15 months minus 12 months is equals to 13 months. Now 28 years becomes 27. 27 minus 15 is equals to 12 years. Hence 28 years 3 months minus 15 years 12 months is equals to 12 years 3 months. Now practice math 10.5. Question number 1. Add the following. A part. 48 minutes 25 seconds. तो 48 minutes एंड यहाँ पे सेकेंड्स हमारे कितने हैं 25 सेकेंड्स. नाउ ऐड करना है 36 मिनट्स, डॉट भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, 50 सेकेंड्स. नाउ सेकेंड्स को हमने ऐड किया, 25 प्लस 50 इज 75 सेकेंड्स. नाउ 75 सेकेंड्स बिकम 60 सेकेंड्स प्लस 15 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स बिकम 1 मिनट. तो 1 मिनट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 15 सेकेंड्स. नाउ 48 प्लस 36, 8 प्लस 6 इज 14, 4 1 कैरी, 4 प्लस 1 इज 5 प्लस 3 इज 8, 84 प्लस जो 1 मिनट ये वाला है तो कितना हो गया 85 मिनट्स एंड 15 सेकेंड इज द आंसर. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. ए पार्ट 44 मिनट्स 36 सेकेंड्स फ्रॉम 51 मिनट्स 14 सेकेंड्स. 51 मिनट एंड 14 सेकेंड्स ये मिनट्स हैं और ये हमारे क्या हैं सेकेंड्स हैं, और माइनस करना है इसमें से 44 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स. 14 सेकेंड में से आप 36 सेकेंड को माइनस नहीं कर सकते, वी हैव टू बोरो, इट बिकम्स 50 मिनट्स एंड इट बिकम्स कितना 60 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 74 सेकेंड्स. 74 में से 36 सेकेंड्स को आप माइनस करेंगे, 14 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 8 एंड 6 माइनस 3 इज 3, 38 सेकेंड्स. And 50 minus 44, 10 minus 4 is 6 and 4 minus 4 is 0. That is 6 minutes and 38 seconds is the answer. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. Rohan went to Delhi from Meerut by his bike. He took 1 hour 55 minutes to reach Ghaziabad and 1 hour 46 minutes to reach Delhi from Ghaziabad. How much time did he take in the entire journey? 1 hour 55 minutes plus 1 hour 46 minutes. तो दोनों को ऐड कर देते हैं. देखो तो यहाँ से आपका दिल्ली टू गाजियाबाद, दिल्ली टू गाजियाबाद कितना टाइम लगा 1 आवर, यहाँ पे आर और यहाँ पे हमारा क्या है मिनट्स, 1 आवर 55 मिनट्स. और गाजियाबाद टू दिल्ली ये हमारा 1 आवर 55 मिनट्स एंड 1 आवर 46 मिनट, 1 आवर 46 मिनट दिल्ली फ्रॉम गाजियाबाद. तो दोनों को प्लस कर देते हैं तो उसे टोटल कितना टाइम लगा, प्लस करेंगे 1 आवर 46 मिनट्स. तो 5 प्लस 6 इज 11, 1 कैरी, 5 प्लस 1 इज 6 प्लस 4 इज 10, 101 मिनट्स. और इसको हम चेंज करेंगे 60 मिनट प्लस 41 मिनट और 60 मिनट्स बिकम 1 आवर. तो यहाँ पे आपका 1 आवर ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 आवर्स. तो और 41 मिनट्स, तो 3 आवर्स 41 मिनट्स उसने टोटल जर्नी को क्या किया, कंप्लीट किया. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा कवर. सॉल्व द फॉलोइंग. ए पार्ट 6 hours 35 minutes plus 4 hours 41 minutes. ऐड करते हैं 5 plus 1 is 6 and 3 plus 4 is 7. 76 minutes. 76 minutes में से आप 60 minutes को साइड कर लेंगे और 16 मिनट एक साथ, तो 60 minutes बिकम 1 hour. तो यहाँ पे आ गया मिनट्स में आपका 16 मिनट्स एंड 6 plus 4 is 10, 10 plus 1 जो यहाँ पे 1 hour है
दैट इज 11 आवर। तो सेम मैथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट, फ्री हीट फैक्ट्स। इन अ डे ऑन प्रीवियस डेट is to be calculated, then if the remainder is 0, the date is same as the given date, or if remainder, then the day is the previous day to the given date, and so on. Now 24-hour clock. We have read about the 24-hour clock in the previous class. In a 24-hour clock, we do not use AM or PM. Railway, airways, etc. work round the clock. They use a 24-hour clock instead of using a 12-hour clock. Now 12-hour clock, 24-hour clock, 12 midnight 0000 hours or 2400 hours, 1 AM 1 hours, 11 AM 1100 hours, 12 noon 1200 hours, 1 PM is 1300 hours, 11 PM is 2300 hours, 12 midnight is 2400 hours or 0000 hours. Now warm up 18. Rewrite the following time using 24-hour clock time. A is 1:40 AM. Result देखते हैं 1:40 AM. AM means 0140 hours. 7:36 PM. PM का मतलब 12 hour के बाद 7:36. तो 7:36 plus 12 that is equals to 19:36 hours. Now 11:30 PM. 11:30 PM is 11:30 plus 1200 hours, that is 2330 hours. Now time duration. Time duration is the time taken to complete an activity. It is very convenient to find the time duration of an activity using a 24-hour clock. Now warm up 19. Santosh leaves Delhi by bus at 9:20 hours and reaches Dehradun at 15:28 hours. How many hours does he take to reach Dehradun? तो रिजल्ट देखते हैं। गिवन क्या है? स्टार्टिंग टाइम 09:20 hours, फिनिशिंग टाइम 15:28 hours. Thus the total duration is 15:20 minus 9:20. Minus क्या? 6:08. That means 6:06:08 hours. Now practice math 10.6. Question number 1. Rewrite the following time using 24-hour clock. A part. 1:35 PM. 1:35 PM means 0135 plus 1200, that is 5331. 13:35 hours. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. Rewrite the following time using 12-hour clock time. A part. 06:40 hours. That means 6:40 AM. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. A football match started at 08:15 hours and finished at 15:30 hours. What was the duration of the time? तो फिनिशिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम को माइनस कर देंगे, तो 15:30 आवर्स माइनस 08:15 आवर्स. 2 10 10 minus 5 is 5, 2 minus 1 is 1, 5 ये 15 and it's 0. 15 minus 8 is 7, so 0 7 15 hours. टोटल ड्यूरेशन क्या आएगी हमारी? 7:15 आवर्स. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट, एक्स्ट्रा कवर. Tia has 3 clocks in her house. The problem is that no one of them shows the right time. One clock is 15 minutes fast, another is half an hour fast, and the third one is 20 minutes slow. The clock in Tia's house are shown below, but they are not in any particular order. Can you figure out what time it is now? अब पहले वाली 15 मिनट्स फास्ट है, तो 9:50 हुआ है, तो क्या करेंगे हम उसमें? 9:50 टाइम हुआ है तो कैसे करेंगे? 9:50 को 15 मिनट्स आप क्या करेंगे? कैन यू फिगर आउट व्हाट टाइम इट इज नाउ? 9:50 हुआ है तो 50 में आप 15 मिनट्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10:05. तो
तो आपकी जो मिनट हैंड है वो 5 पे रहेगी और आर हैंड आपकी 10 पे रहेंगी। इन द सेम वे नेक्स्ट वाले में आप 20 मिनट्स या तो स्लो कर दो या 30 मिनट्स क्या कर देंगे, हाफ एन आवर फास्ट है तो इसमें 30 मिनट्स को ऐड कर दो और लास्ट वाले में 20 मिनट्स को स्लो कर दो और अकॉर्डिंगली आप टाइम को शो करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फाइंडिंग द स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम। फर्स्ट, to find the finishing time. When the starting time and the duration of an activity is given and we have to find out the finishing time, then we add the duration in the starting time and for that we count forward. Now warm up 20. A train started at 9:30 am and after 5 hours 10 minutes it reaches its destination. Find out its arrival time. रिजल्ट देखते हैं। गिवन क्या है, द स्टार्टिंग टाइम इज 9:30 AM एंड द टाइम ड्यूरेशन है 5 hours 10 minutes। हेंस फिनिशिंग टाइम क्या रहेगा, स्टार्टिंग टाइम प्लस टाइम ड्यूरेशन 9:30 AM प्लस 5 hours 10 minutes। तो 9 hours में 5 hours को क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्लस 5 hours दैट इज 2:30 PM और 10 minutes को और ऐड कर देंगे दैट इज 2:40 PM। देयरफॉर द टाइम अराइव्ड एट 2:40 PM। नाउ सेकेंड, to find the starting time. When the finishing time and the duration of an activity is given and we have to find out the starting time, then we subtract the later from the former. And for this, we shall count backwards. Warm up 21. Divya woke up at 6:30 after sleeping for 8 hours 40 minutes. What time did she go to bed at? तो रिजल्ट देखते हैं। गिवन क्या है, फिनिशिंग टाइम है 6:30 AM एंड द टाइम ड्यूरेशन है 8 hours 40 minutes, मतलब 8 hours 40 minutes पहले वो सोई थी। नाउ स्टार्टिंग टाइम, फिनिशिंग टाइम माइनस टाइम ड्यूरेशन, तो 6:30 माइनस 8 hours 40 minutes। 6:30 AM से माइनस किया हमने 6 hours तो हुआ, पहुंचे हम कितने, 12:30 AM माइनस किया अगेन 2 hours क्योंकि 8 hours है तो 10:30 PM। नाउ 40 मिनट्स पहले, तो 40 मिनट्स को हमने इसमें माइनस किया तो 9:50 PM। हेंस दिव्या हैड गोन टू बेड एट 9:50 PM। नाउ प्रैक्टिस मैथ्स 10.7 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट द टाइम। ए पार्ट 6 hours 40 minutes आफ्टर 5:10 PM, 5:10 हुए हैं और उसके बाद 6 hours 40 minutes आफ्टर, तो 6 hours 40 minutes, तो 5:10 में 6 hours को ऐड करेंगे तो हम 5 + 6 इज 11 hours और 10 minutes था, 10 minutes में 40 minutes को ऐड करेंगे दैट इज 50 minutes, दैट मीन्स 11:50 11:50 PM। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए स्कूल अवार्ड फंक्शन एंडेड एट 3:30 PM। तो फिनिशिंग टाइम दे रखा है, फिनिशिंग टाइम इज 3:30 PM। द ड्यूरेशन ऑफ द फंक्शन वॉज 3 hours 30 minutes। ड्यूरेशन कितना है, 3 hours 30 minutes। तो 3:30 से 3 घंटे पहले कितना हो जाएगा, 3:30 से बैकवर्ड जाएंगे, माइनस करेंगे 3 hours। 3 hours को माइनस किया तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 3 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 12:30। और उसमें से हम 30 मिनट्स को और माइनस करेंगे, -30 मिनट्स, तो कितना आ जाएगा 12 noon, राइट। दैट मीन्स हमारा फंक्शन कब स्टार्ट हुआ था, दोपहर के 12 बजे। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा कवर। दिस जार इज लीकिंग इफ एवरी सक्सेसिव लाइन शोन द पैसेज ऑफ 15 minutes, how much time has passed since the jar was filled, given that the jar has been filled up the topmost line। तो काउंट करो कितनी लाइन्स हैं, हर एक लाइन में 15 मिनट्स का मतलब ड्यूरेशन है, तो अभी पानी कहाँ है, तो कितना
क्या पूछा इसने, हाउ मच टाइम हैज पास सिंस द जार वॉज फिल्ड, कितनी देर पहले हमने जार को फिल किया था। तो जितनी लाइन्स है उतनों को 15 से मल्टीप्लाई कर दो और अकॉर्डिंगली आप टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फाइनल मैच। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट ए पार्ट 15 मिनट्स टू सेकेंड। तो 15 को मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, 0, 6 5 ज़ा 30, 0, 3, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 इज 9, 900 सेकेंड्स। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ए पार्ट 15 आवर्स 42 मिनट्स एंड 12 आवर्स 30 मिनट्स। हमें इसको ऐड करना है, प्लस करेंगे। तो पहले हम, ये हमारे आवर्स हैं और ये हमारे मिनट्स हैं, तो पहले मिनट्स को ऐड करेंगे, दैट इज़ 72 मिनट्स। 72 मिनट्स में आप 60 मिनट्स को हम सेपरेट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 12 मिनट्स, और ये हमारा ऐड हो जाएगा 1 आवर इन आवर्स में। नाउ यहाँ पे ये बन गया हमारा 1 आवर। नाउ 5 + 2 is 7 and 1 + 1 is 2. 27 hours plus 1 hour is equals to 28 hours. 28 hours 12 minutes. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ ए चेस मैच विच स्टार्ट्स एट 7:15 AM एंड एंड्स एट 5:30 PM। तो 7:15 AM और 5:30 PM, तो हमें क्या बताना है, ड्यूरेशन बताना है। तो 7:15 से 12 बजे तक और 12 बजे से फिर 5:30 तक, आप इस तरह से ड्यूरेशन को डिवाइड करके आप ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टाइम ए पार्ट 5 hours 20 minutes आफ्टर 10:30 AM। 10:30 AM, तो 10:30 AM के 5 घंटे 20 मिनट, तो 5 hours 20 minutes ऐड कर देते हैं, दैट इज 0, 5 एंड 15। 15 का मतलब क्या हुआ हमारा, दैट मीन्स 12 के बाद 1, 2 और 3, 3:50 PM। तो हमारा टाइम है 3:50 PM। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द टेबल। 12 आवर क्लॉक है, 24 आवर में क्या रहेगा, ए पार्ट देखते हैं। 8 AM, 8 AM रहेगा 0800 आवर्स। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, in a city the power supply was cut off at 14:05 hours and was restored at 19:30 hours. For how long was the electricity not there? 14:05 hours पे हमारा क्या हुआ था, कट हुआ था। 19:30 hours पे हमारा कट क्या हुआ है, दोबारा आया। तो क्या करेंगे हम, फिनिशिंग टाइम 9:30 hours और स्टार्टिंग टाइम 4:05 hours। तो ड्यूरेशन क्या रहा, कितनी देर तक हमारी लाइट कटी रही, 10 - 5 is 5, now 2 - 0 is 0 and 19 - 14 is 5, 5 hours 25 minutes, 5 hours 25 minutes हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। नाउ नेक्स्ट इज आर्ट्स इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डू यू गो टू योर बेड एंड व्हेन डू यू वेक अप, हाउ मेनी मिनट्स डू यू स्लीप। किस टाइम आप सोने जाते हैं और सुबह किस टाइम उठते हैं, उस टाइम को आपको मिनट्स में बताना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा इनिंग्स लैब एक्टिविटी। एम टू फाइंड आउट द डे ऑफ द वीक ऑन अ पर्टिकुलर डेट विद रेफरेंस टू ए गिवन डे ऑन एनी अदर डेट। मटीरियल्स रिक्वायर्ड, पेपर एंड पेंसिल प्रिपरेशन। Class is divided into pairs of 2 students. Teachers gives different dates and date to each pair of student to find the day on any particular next date or previous date. What to do? Example, if 5th January is a Monday, then find the day on 24th February. Step 1. First student find the time duration between 5th January and 24th February. Duration is 49 days. 49 divided by 7 is equals to 7. The remainder is 0. Now step 2. You can ignore the quotient and focus on remainder. If remainder is 0, then day on the asked date is same as the given date. If remainder is 1, then the day is the next day to the given date and so on. Thus, the day on 24th February is a Monday, क्योंकि हमारा रिमाइंडर कितना है, 0। तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया। इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।